हेलो नमस्कार सुप्रभात। मेरे से न्यू इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाह लड़का युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद साथियों, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। संविधान टॉपिक चल रहा है आपकी क्लास में और इसमें आज 31 तारीख हो गया है, 31 जनवरी, और पूरा महीना कैसे कब निकल गया पता नहीं पड़ा। और आपका एग्जाम आने वाला है फरवरी में, 17 और 18 फरवरी का पेपर है आपका यूपी पुलिस का। तो फटाफट से बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे इसमें भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद। टॉपिक रहने वाला है संविधान में, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। टॉपिक रहने वाला है संविधान में भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, ठीक है। कॉलम बनाएंगे फटाफट से, 3 कॉलम बना लीजिएगा। पहले कॉलम में लिखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। पहले ऊपर लिखेंगे, यहां पर लिखिए नाम, ठीक है, यहां पर लिखेंगे भाग और यहां पर लिखेंगे अनुच्छेद, ठीक है। नंबर 1 में लिखेंगे, ये कॉलम थोड़ा बड़ा कर लीजिए क्योंकि इसमें बनेंगे नहीं, ठीक है। भाग में इसमें रखेंगे बीच में भाग, ठीक है। नाम में लिखेंगे नंबर 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये किस भाग में है? भाग 1 में है। अनुच्छेद लिखेंगे तो 1 से 4 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 है नागरिकता के बारे में बात करेंगे तो नागरिकता किसमें है? भाग 2 में है। आर्टिकल की बात करेंगे तो 5 से 11 में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस भाग में और अनुच्छेद में है? तो भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करेंगे तो 12 से 35 में। उसके बाद नंबर 4 बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये किस आर्टिकल में है? भाग नंबर 4 में है। आर्टिकल की बात करेंगे तो 36 से 51 में। उसके बाद अगला पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। नंबर 5 लिखेंगे मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? भाग नंबर 4 का में है। और आर्टिकल नंबर कितने में है? 51 का। भाग 4 का और आर्टिकल 51 का। उसके बाद अगला पॉइंट है नगरपालिका की बात करेंगे तो नगरपालिका किस भाग में है? नगरपालिका है भाग 9 में। और आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर है 243। उसके बाद अगला पॉइंट है 7 नंबर निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये भाग 15 में है। किसमें? भाग 15 में। आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक है। उसके बाद अगला पॉइंट 8 नंबर नोट करेंगे राजभाषा। क्या? राजभाषा किस भाग में है? भाग नंबर 17 में है। और आर्टिकल की बात करेंगे तो 343 से कहाँ तक है? 351 तक है। उसके बाद 9वां पॉइंट नोट करेंगे आपातकाल किस में है? आपातकाल प्रबंधन किस में है? भाग 18 में है। उसके बाद आर्टिकल की बात करेंगे तो 352 से कहाँ तक है? 360 तक है। उसके बाद अगला पॉइंट नोट करेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से है? आंसर लिखेंगे इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। और आर्टिकल की बात करेंगे तो 368 में है। देखो वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख के रखे हैं जिससे वो चीज़ें जल्दी से आपके एग्जाम में मिल जाए। बस मेन उद्देश्य ये है कि आपके एग्जाम में मिल जाए और उनसे काम चल जाए आपका, ठीक है। एक बार फिर से फटाफट से 1 मिनट में रिवीजन करते हैं इसका। संघ और राज्य क्षेत्र किस में है? संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। आर्टिकल नंबर 1 से 4 में है। बात करेंगे राज्य कितने हैं वर्तमान में? 28 हैं। और संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। उसके बाद नागरिकता की बात करेंगे, भाग 2 में है।
अनुच्छेद नंबर 511 में है। नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। कहाँ? लंदन। उसके बाद इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है वर्तमान में ऋषि सुनक। क्या नाम है उनका? ऋषि सुनक। नोट कर लेना फटाफट से, जो ना पता हो तो। सुनक, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है और राष्ट्रपति इसकी राजधानी कहाँ है? लंदन। कहाँ? लंदन। उसके बाद अगला मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसए। कहाँ से? यूएसए। यूएसए की राजधानी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। अगर बात करेंगे यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति का नाम लिखेंगे जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे उपराष्ट्रपति कौन है इसके? उपराष्ट्रपति कौन है इसके? उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो कमला हैरिस। कौन? कमला हैरिस पूरा लिख दे रहा हूं मैं, कमला हैरिस, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 में है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? तो लिखेंगे इसमें नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, आयरलैंड की राजधानी को कमेंट में बता के जाना। कितने लोग बता के गए हैं, कितने लोग देख के निकल गए हैं, कमेंट में बता दिया करो, जिससे वो चीज़ें भले ही आप गूगल से बता दिया करो, लेकिन वो बता दोगे तो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। आयरलैंड की राजधानी छाप देना। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है, आर्टिकल नंबर 51 का में है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो जब संविधान बना था उस टाइम पर कितने मौलिक कर्तव्य थे? कितने थे बताओ? 0। कितने? 0। और 1976 में इन्हें जोड़ा गया। कब? 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया 1976 में। पहले 0 थे संविधान था तब, उसके बाद वर्तमान में 2002 में 11वां जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद शिक्षा का प्रावधान है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान उसमें दिया गया है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का और 51 का में किस देश के संविधान से लिए गए? तो नोट करेंगे रूस। किसमें? रूस में। रूस की राजधानी की बात करेंगे तो मास्को। रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को। रूस के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति कौन है? नोट करेंगे फटाफट से, व्लादिमीर पुतिन। कौन है? नोट करेंगे व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद इसकी बात करेंगे राजधानी मास्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद मुद्रा क्या है? मुद्रा को लिखेंगे तो मुद्रा का नाम है रूबल। क्या है? रूबल, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है नगर पालिका। नगर पालिका भाग 9 में है। किसमें? भाग 9 में है और आर्टिकल नंबर 343 है। उसके बाद निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान भाग 15 में है, आर्टिकल नंबर 324 से 329 में। उसके बाद राजभाषा। राजभाषा की बात करेंगे तो भाग 17 में, आर्टिकल नंबर 343 से 351। लेकिन 343 कई बार पेपर में पूछा गया है तो इसको ध्यान रखना। आपातकाल भाग 18 में है। आपातकाल किस में है? भाग 18 में है, आर्टिकल नंबर 352 से 360 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है, आर्टिकल नंबर 368 में है, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें जो पॉइंट आपको सही लगे उसको लिख लेना। आगे देखते हैं और पॉइंट भी इसमें आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लास रुक करके लिख लेना, संविधान में जो क्वेश्चन आपको ना याद हो तो लिख लेना, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चनों को कटेंगे फटाफट से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोट करते रहना, रेगुलेटिंग एक्ट। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? तो 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ है? 1773 में। उस समय गवर्नर कौन थे? उस समय गवर्नर जनरल कौन बना भारत का? गवर्नर जनरल कौन बना? आंसर लिखेंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट को नियामक एक्ट भी कहते हैं हिंदी में। नियामक एक्ट को कहते हैं अधिनियम। नियामक अधिनियम भी कह देते हैं, इसे हिंदी में ध्यान रखना, ठीक है।
उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला है क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पास हुआ? नोट करेंगे फटाफट से अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पास हुआ? कब पास हुआ? आंसर लिखेंगे 4 जुलाई 1947 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिनियम को कब स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान अधिनियम को कब पास किया गया? ये कब पास किया गया अधिनियम को? इसमें लिखेंगे कब स्वीकार किया गया? स्वीकार किया गया। आंसर लिखेंगे 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी कुल धाराएं थी? 20। नोट कर लेना इस पॉइंट को। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 20 धाराएं। भारत के 2 अधिराज्यों की स्थापना कब हुई? नोट करेंगे फटाफट से। भारत के 2 अधिराज्यों की स्थापना कब हुई? आंसर लिखेंगे 15 अगस्त 1947। क्यों? क्योंकि देश आजाद हुआ था इस दिन, इसीलिए 15 अगस्त 1947 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान की संविधान की मांग कब की? गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के संविधान की मांग कब की? आंसर लिखेंगे गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के संविधान की मांग कब की? तो आंसर लिखेंगे इसका 26 जुलाई 1947। 26 जुलाई 1947। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, पाकिस्तान की राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी कहाँ पर है इसकी? इस्लामाबाद। कहाँ? इस्लामाबाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? हम भारत के लोग भारत संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। क्या है प्रस्तावना का अर्थ? हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत और स्वीकृत और आत्मसमर्पण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रस्तावना को। एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? 1773 में। गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पर? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नियामक बोर्ड, नियामक अधिनियम, इस रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पास हुआ है? 4 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान अधिनियम कब स्वीकार किया गया? 18 जुलाई 1947 को। भारत के 2 अधिराज्यों की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1947 को। गवर्नर जनरल पाकिस्तान के किस गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के संविधान की मांग कब की? 26 जुलाई 1947 को। उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। अगर बात करते हैं प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, कि प्रस्तावना का अर्थ होता है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत और नियमित और आत्मसमर्पित करते हैं और उसके नियमों को मानेंगे। उसके बाद भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? फटाफट से लिखेंगे। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो 5 हैं। 5 के नाम लिखा दे रहे हैं क्योंकि पेपर में आए ना आए, लेकिन आपको आ जाए तो बेटर है, पेपर में मिल जाए तो और बेटर है। भारत में लिखेंगे, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? क्षेत्रीय परिषद हैं लिखेंगे 5 हैं। कितने हैं? 5। 5 के नाम लिख लीजिएगा फटाफट से। नंबर 1 उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद। इसका नाम क्या है? मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय लिखेंगे, मुख्यालय इसमें क्षेत्रीय परिषद इधर नाम है, इधर मुख्यालय लिखेंगे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। कहाँ? न्यू दिल्ली। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्षेत्रीय परिषद कहाँ है? मध्यवर्ती में। मध्यवर्ती की बात करेंगे, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद कहाँ पर है? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहाँ पर है? कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता। उसके बाद चौथा पॉइंट नोट करेंगे, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद कहाँ पर है? मुंबई। कहाँ पर? मुंबई।
उसके बाद दक्षिण में बात करेंगे, नंबर 5 दक्षिण क्षेत्रीय परिषद कहाँ पर है? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद है? 5 है। नंबर 1 उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली, मध्य की बात करते हैं तो इलाहाबाद, पूर्वी की बात करते हैं कोलकाता, पश्चिमी की बात करते हैं मुंबई, दक्षिण की बात करते हैं तो चेन्नई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई भी भारतीय नागरिक कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है? कोई भी नागरिक भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? 5 पॉइंट होते हैं। नंबर 1 वो जन्म से होना चाहिए। नंबर 2 वंश परंपरा से होना चाहिए, वंश परंपरा से होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है देशीयकरण से होना चाहिए, देशीकरण से होना चाहिए। नंबर 4 है पंजीकरण द्वारा होना चाहिए, नंबर 5 लिखेंगे। नंबर 5 है जन्म से, वंश परंपरा से, देशीकरण से, पंजीकरण द्वारा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, 4 ही पॉइंट है। कोई भी भारत अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो ये 4 चीज़ों में से एक चीज़ होनी चाहिए, जन्म से हो या वंश परंपरा से हो, देशीकरण से हो या पंजीकरण से हो। अगर कोई विदेशी आता है तो वो उसे 7 साल भारत में रहना पड़ेगा और उसके बाद उसे नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, भारत का अधिकार पत्र किस भाग को कहते हैं? नोट करेंगे फटाफट से। भारत का अधिकार पत्र किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे भाग 3 को। किसे कहेंगे? भाग 3 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कानून सबके लिए समान है, ये किस आर्टिकल में है? कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, फटाफट से लिखेंगे। इसको आपने लिख लिया होगा, एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद दिल्ली, मध्य इलाहाबाद, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी मुंबई, दक्षिणी चेन्नई में। 5 कुल क्षेत्रीय परिषद हैं भारत के अंतर्गत। ठीक है, आगे लिखेंगे। आगे है कानून सबके लिए समान है, कानून सबके लिए समान है किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है? धारा में है, किस अनुच्छेद में? आंसर लिखेंगे 14। उसके बाद अगला है धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म जाति जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये किस आर्टिकल में है? आंसर लिखेंगे इसका 15। उसके बाद अगला है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस आर्टिकल में है? ये 16 में है। उसके बाद अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? का अंत किस अनुच्छेद में है? आंसर लिखेंगे आर्टिकल नंबर है 17। उसके बाद उपाधियों का अंत कौमा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री सेना द्वारा परमवीर चक्र। सबको नोट कर लीजिएगा। भारत रत्न कौमा पद्म विभूषण कौमा पद्म भूषण कौमा पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री हो रह गया, पद्म श्री कौमा परमवीर चक्र। ये किस आद्य पुरस्कार लिख लीजिए आगे। आद्य पुरस्कार किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं? तो आंसर लिखेंगे 18। किसके तहत? 18। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है, ये किस आर्टिकल में है? यानी संविधान में स्वतंत्रता
का उल्लेख किस अनुच्छेद में, ऐसे लिख लो, किस अनुच्छेद में है, आंसर लिखेंगे 19 में है। किस में? 19 में। मूल संविधान में वर्तमान में 6 हैं, मूल अधिकार वर्तमान में, ठीक है। मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार सुबह की कल पिछली वाली क्लास में कराया भी है। मौलिक अधिकार जो है जब संविधान बना था उस टाइम 7 थे, वर्तमान में कितने? 6। वो संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया है और उसे 300A आर्टिकल में रखा गया है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसे कब हटाया गया, इसको लिख लेना। 1978 में हटाया गया है। कब हटाया गया है? 1978 में। 7 मौलिक अधिकार को हटा करके 300A में रखा गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद अगला है प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान। प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आंसर लिखेंगे आर्टिकल नंबर 19A। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। वर्तमान में प्रेस का भारत में नंबर कौन सा है? 161वां। भुखमरी सूचकांक में कितना है? 111 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितना है? 127। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में कितना है? 40। उसके बाद फायर पावर इंडेक्स में कितना है? 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है शांति सूचकांक में भारत का कौन सा नंबर है? 126। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है शांति में और एक और पॉइंट है खुशहाली में, 126 नंबर ही है भारत का, ठीक है। उसके बाद और भी पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग। इनको फटाफट से एक बार और रिवीजन करते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है कानून सबके लिए समान है, किस आर्टिकल में है? 14 में है। धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 15 के तहत। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल नंबर 16। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 17। उपाधियों का अंत भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र आदि किस आर्टिकल के तहत दिया थे? 18 के तहत। यहाँ पर थोड़ा इसका और चेक करेंगे। भारत रत्न सबसे पहले किसे मिले हैं? भारत रत्न की बात करते हैं तो भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला और फिर उसे वर्तमान में अभी कल परसों ही मिला, ये किसे मिला है इसको भी बताएंगे आप, ठीक है। उसके बाद संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता का आर्टिकल किसमें? 19A में है। प्रेस का नंबर कितने? प्रेस में भारत का नंबर कौन सा है? 161वां है। बात करते हैं भारत रत्न की, तो भारत रत्न के बारे में देख लीजिएगा, डिटेल से चेक कर लेंगे फटाफट से। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न। उसके बाद ये सबसे पहले कब और किसे दिया गया? लिखेंगे 1954 में। 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। नंबर एक लिखेंगे सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन को। नंबर 2 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नंबर 3 दिया गया था सी राजगोपालाचारी। इन 3 व्यक्तियों को 1954 में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। अगला क्वेश्चन है एक बार और 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न मिला है, वो कब मिला है? 2019 में। कब मिला है? 2019 में। तीनों व्यक्तियों के नाम लिखेंगे। नंबर 1 भूपेन हजारिका। नंबर 2 नोट करेंगे प्रणब मुखर्जी। और नंबर 3 नोट करेंगे। नंबर 3 किसे मिला है? भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, एक व्यक्ति और है, हमें ध्यान नहीं आ रहा है। और आगे देखेंगे अभी 2024 में किसे मिला है ये भारत रत्न? 2024 में किसे मिला है? कर्पूरी ठाकुर को। किसे? कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है। तो भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और एक व्यक्ति को और मिला है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है फिलहाल में अभी। आप लोग कमेंट उसमें गूगल कर लेना फटाफट से क्वेश्चन, ठीक है। और वर्तमान में किसे मिला है? कर्पूरी ठाकुर को मिला है। और आगे बात करते हैं और कोई, हाँ एक क्वेश्चन और है, पद्म विभूषण ये 5 व्यक्तियों को मिला है। कौन कौन से 5 व्यक्ति हैं फटाफट से नोट करेंगे। नंबर 1
वैजंती माला, वैजंती माला। नंबर 2 की बात करते हैं तो वेंकैया नायडू, पूर्व राष्ट्रपति। नंबर 3 की बात करेंगे तो और भी है इसमें 4-5 है, वो आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। PDF मिल ही जाता है आपको डेली। और उसके बाद आज की इतनी क्लास रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।